करीब 2 महीने पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। वहां जो बाइडेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से घबरा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके सामने जो भारतीय पत्रकार या यूं कहा जाए गोदी मीडिया बैठी हुई है, वो उनसे किसी तरह का सवाल नहीं पूछ पाएगी। लेकिन अमेरिकी पत्रकार यानी विदेशी पत्रकार किसी भी कीमत पर वो सवाल पूछे बिना नहीं रहेंगे जिन सवालों से लगातार 9.5 बरस तक साहेब बचते रहे। ऐसा ही सवाल जब अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर, देश के लोकतंत्र को लेकर और संविधान को लेकर एक विदेशी पत्रकार ने पूछ लिया था तो साहेब का हलक सूख गया था। उसके ठीक 1 महीने बाद देश के अंदर यानी हरियाणा के नूंह में बवाल हो गया था। अब ऐसी ही किसी भी तरह की स्थिति से बचने के लिए G20 सम्मेलन में खास व्यवस्था की गई। व्यवस्था ये कि कोई कितनी भी मिन्नत करता रहे, कोई कितनी भी मांग करता रहे, कोई कितना भी गिड़गिड़ाता रहे, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अकेले तो करते ही नहीं है, संयुक्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर भी विदेशी पत्रकार जरूर आएंगे और ऐसा वैसा कुछ सवाल पूछ लिया तो फिर से हलक सूखेगा, फिर से पानी पीना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। देखिए, हमारे देश की मीडिया में और दूसरे देश की मीडिया में बड़ा फर्क नजर आता है। हमारे देश के पत्रकार जहां जहां साहेब के पीछे पीछे पहुंचते हैं, वो साहेब के पीछे पीछे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हर गली चौक चौराहे से खदेड़े जाते हैं। मैं बार बार जिक्र करूंगा अमेरिका का, मैं बार बार जिक्र करूंगा उस दौरे के दौरान लगातार गोदी मीडिया की तरफ से की जा रही कवरेज का। वहां पर गरीबी दिखाने की कोशिश हो रही थी। हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, वहां हिंदू और ईसाई करने की कोशिश हो रही थी। कोई बाइबल दिखा रहा था, कोई गरीबी दिखा रहा था, और यकीन मानिए उनके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। कैसे उन्हें गालियां दी जा रही है, कैसे उन्हें खदेड़ा जा रहा है, कैसे छिप छिप कर अपनी वो जान बचा रहे हैं। और पिछले से पिछले साल तो आपको याद ही है, जब ऐसे ही पत्रकार यानी गोदी मीडिया, गोदी एंकर पहुंचे थे साहेब के पीछे पीछे अमेरिका, तो उनके मुंह पर दरवाजा दे मारा था। सारे के सारे पत्रकारों को बाहर कर दिया था। बाहर आए थे साहेब तो पूछा, अंदर नहीं आने दिया। कहते हो ओहो, इसकी जानकारी उनको नहीं है। खैर, उस दौरे पर एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि अल्पसंख्यकों की हालत आपके देश के अंदर इतनी बदतर क्यों है। लोकतंत्र पर ज्ञान की पंजीरी साहेब बांट आए थे। लेकिन इन सब के इधर जब G20 सम्मेलन हुआ तो साख बचाए रखने के लिए किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बाद में बता देंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखना सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। And he's pulled out all the stops. He's made a real spectacle of the G20. We talked about how on the streets of Delhi, every few meters or so, there are posters all over the place, hundreds if not thousands of them. दरअसल इस वीडियो को मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि ये G20 सम्मेलन के दौरान एक विदेशी पत्रकार की है जो नई दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जिस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर G20 सम्मेलन को लेकर बनाया गया है, बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स हैं, उसमें हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। उनका यह कहना है कि 8-9 महीने बाद जो चुनाव का माहौल आने वाला है देश के अंदर यानी भारत के अंदर, उसको लेकर कैंपेन की जा रही है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये विदेशी पत्रकार का वहां पर कहना है। ये किस देश के पत्रकार है इसकी पुष्टि मैं भी नहीं करता, लेकिन CNBC ने इनकी खबर जब चलाई तो उनको रिपोर्ट कर रहे थे। ये रिपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश G20 के जरिए लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष भी खासा नाराज है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। इस पर सूर्य प्रताप सिंह है, उन्होंने वीडियो ट्वीट की थी और उन्होंने लिखा कि किस चैनल का इतना निडर पत्रकार है जो कड़वा सच बोल रहा है। पीएम मोदी G20 को आने वाले चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तीसरे खंबे पर पीएम मोदी के पोस्टर लगे हैं, ये पत्रकार का कहना है। जो रिपोर्टर अभी हम आपको दिखाया वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी में आपको बताया कि वो क्या उसका कहना है कि G20 सम्मेलन को लेकर जिस तरह से सजाया गया तो हर तरफ केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स हैं और वो इसका पूरा का पूरा लाभ प्रचार के तौर पर उठाना चाहते हैं, जिससे उनका प्रचार हो जाए कि पूरी दुनिया को उन्होंने झुका दिया, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिया है, क्या कुछ किया गया, ये दिखाने की कोशिश है, जिससे उन्हें विश्व विजेता के तौर पर और महामानव के तौर पर जैसे गोदी मीडिया उनको रखती है वैसे सब उनको पूजने लगे। गोदी मीडिया ने तो यही काम किया भी। कई लोग तो एक चला भी रहे खबरें कि झुकाने वाला चाहिए, जो झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तमाम उछल कूद प्रतियोगिता यहाँ पर भी एंकर्स ने की, जैसे अमेरिका में की थी यहाँ पर भी की, लेकिन यहाँ रोकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की पुलिस
जानती है कि किसके पक्ष में पत्रकारिता की जा रही है। अमेरिका में नहीं था, अमेरिका में घतेड़ दिए गए थे क्या। तो ऐसे ही पत्रकारों को बुलाया गया। अब सूर्य प्रताप शाही ने एक और सिंह जो है, सूर्य प्रताप सिंह है, आईएएस रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने एक और पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस चाहता था, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते थे कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जब बड़ा सम्मेलन होता है इस तरह का, तो हर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बताया जाता है कि उसका कंक्लूजन क्या रहा। ये नहीं कि यहां पर आजकल क्या हो गया ना, प्रेस नोट दे दिया जाता है। प्रेस नोट भी ऐसा दिया जाता है कि ऊपर ही नमो नमो लिखा होता है और समझ लीजिए वही फरमान है, यानी इफ बट नहीं, जो साहिब कहे वही सच होता है और उसी आधार पर ये छाप देते हैं। अखबार वालों से लेकर रंगे पुते चेहरे लेकर जो एंकर बैठते हैं ना शाम के टाइम, डिबेट करते हैं, राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवादी पत्रकारों को केवल एक खर्रा दिया जाता है, भाई इसे पकड़ो, इसे पढ़ देना, ना इफ करना ना बट करना। एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो ही रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कर लेते, साहिब को कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस दौर में साहिब को कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि गोदी एंकर हो, गोदी पत्रकार हो, गोदी मीडिया, वो उनसे सिर्फ 3-4 सवाल कर सकती है। एनर्जी टॉनिक कौन सा लेते हैं, आम चूस कर खाते हैं काट कर, बटुआ आप रखते हैं नहीं रखते, ये तमाम चीजें बहुत जो समसामयिक मुद्दे हैं उसी पर गोदी एंकर और पत्रकार सवाल पूछेंगे। लेकिन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम चीजों को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा। लेकिन इसीलिए जब व्हाइट हाउस की तरफ से या फिर कहा जाए जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, तो एकदम दिमाग में आया कि 2 महीने पहले जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब अमेरिका के दौरे पर थे साहिब, उस दौरान जो बाइडेन भी नहीं रोक पाए थे पत्रकारों को, अपने देश के पत्रकारों को, जो बाइडेन उन पर लगाम नहीं लगा पाए। वहां की जो विदेशी पत्रकार है उसने सवाल कर लिया था, जिस सवाल को करने की हिमाकत और हिम्मत इस देश के पत्रकारों में अपने प्रधानमंत्री से नहीं है। वहां खड़े होकर साफ तौर पर सवाल कर लिया था, जो बाइडेन के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री से पूछा था कि आपके अल्पसंख्यकों की स्थिति इतनी बदतर क्यों हो रही है। वो संविधान पर, वो लोकतंत्र पर घंटों का ज्ञान दिया थे। वो बात अलग है कि 1 महीने बाद ही हरियाणा के नूह मेवात में तमाशा होने लग गया था, बवाल होने लग गया था, उसमें भी मुसलमान जिम्मेदार हो रहा था। इसी को लेकर जो CNN पॉलिटिक्स नाम का एक पोर्टल भी है, न्यूज चैनल भी है, उसने जो खबर छापी उसी को इन्होंने ट्वीट किया है, सूर्य प्रताप सिंह है। उन्होंने कहा व्हाइट हाउस सेज इंडिया रिबफ्ड रिक्वेस्ट फॉर मोर प्रेस एक्सेस अहेड ऑफ G20 समिट। सूर्य प्रताप सिंह इसी को, इसका स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डर क्यों लगता है। परंपरा के अनुसार यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन पीएम के साथ G20 के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। इंडिया ने साफ मना कर दिया। वजह बिल्कुल जो उन्होंने लिखी, एक वजह में पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गोदी एंकर और पत्रकार नहीं पूछेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है, तो आम काटना चूसना, बटुआ और एनर्जी टॉनिक पूछते हैं। विदेशी पत्रकार पूछ सकते हैं, कहीं मणिपुर पर सवाल ना पूछ लिया जाए, कहीं पहले की तरह धार्मिक सहिष्णुता पर लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं अडानी पर उंगली न चली जाए, कहीं पर्दों के पीछे छिपाई गई गरीबी की पोल न खुल जाए। अगर इनमें से एक भी बात सच नहीं है तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इतना डरते क्यों हैं? 9.5 बरस हो गए साहब, कम से कम कोई और नहीं, अपने ही गोदी एंकर और पत्रकारों को दे लीजिएगा। नमस्कार।